जिन साधुओं को पुरुलिया में पीटा गया, उनका बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने सम्मान किया। उनके चरण छुए, उन्हें सुरक्षित अपनी जगह पर बिठाया और फिर पूरे सम्मान के साथ उन्हें विदा भी किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह ने इन साधुओं का सम्मान किया जिनकी पिटाई पुरुलिया में की गई थी। उन्हें सुरक्षित बिठाया, उन्हें भेजने की भी कोशिश की गई। बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई। ममता सरकार को हिंदू विरोधी बता रही है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधुओं को टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त्र करके पीटा है। ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां शेख जैसे आतंकवादी को राज्य में संरक्षण मिलता है, सुरक्षा मिलती है, लेकिन साधुओं की हत्या हो रही है। ममता बनर्जी की चुप्पी पर शर्म आनी चाहिए। क्या हिंदू साधु आपकी मान्यता के योग्य नहीं है? ये आरोप अमित मालवीय ने लगाए हैं। वहीं साधुओं की पिटाई को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच वॉर पलटवार का नया राउंड शुरू हो गया। बीजेपी ममता बनर्जी और उनकी सरकार को हिंदू विरोधी बता रही है, तो वहीं टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी के लोग देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार ये वातावरण क्यों? ये तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए, और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की है। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है? बीजेपी अपने पुराने आदतों से बाज नहीं आएगी और देश को गुमराह करने में हमेशा आगे बढ़ती है। पुरुलिया में एक घटना घटी जहां पे कुछ साधु थे जो एक गाड़ी में आए थे जिसमें उत्तर प्रदेश की नंबर प्लेट थी। ये काशीपुर थाना के अंतर्गत है, गरंडी में। और इन साधुओं के ऊपर संदेह किए वहां के जो स्थानीय जो रहते हैं निवासी, उनको संदेह हुआ उनके ऊपर, क्योंकि वो 3 लड़कियों को ले जा रहे थे, उस गांव के लड़कियों को ले जा रहे थे। इस संदेह पे वहां के गांव के लोगों ने उनकी पिटाई की। पुलिस आई उस इलाके में और तुरंत ही परिस्थिति को संभालने की कोशिश में उन साधुओं को भी थाना ले गई और जो गांव के लोग थे उनको भी ले गई। बंगाल में उत्तर प्रदेश के साधुओं पर हुए इस हमले को लेकर पूरे संत समाज में काफी गुस्सा है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। ममता बनर्जी से पूछा कि आखिर बंगाल में ही बार बार हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जाता है? कभी उनकी शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया जाता है तो कभी सरेआम साधु संतों को सड़क पर पीट दिया जाता है। एक व्यक्ति ने कुछ सोच भर के पता नहीं कहाँ से नाम निकाला था कि मुमताज खान जो है वो ममता बनर्जी हैं इस समय, मुमताज खान नहीं वो पहले, तो उनकी दृष्टि मुसलमानी की ओर है। जो घटनाएं होती, अधिक से घटनाएं वही होती हैं, हिंदू जो हैं उनके ऊपर होता है। जब रामनवमी का जुलूस निकलते हैं उस पर आक्रमण होता है। जब दुर्गा माता के भी जब अनुष्ठान होता है और लोग उसकी पूजा तो पंडाले उजाड़ा जाता है, तो इस प्रकार से जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय इसलिए होता है कि उसके प्रतिकूल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से यह हमारे रामनवमी हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, जो भी अनुष्ठान है हिंदुओं की ओर से, और सबको वो कौलता नकारती हैं। इसीलिए वहाँ साधु हैं तो वो भगवत रूप कहीं देख लिया तब तो और उनको क्रोध आता है, नाराज होती हैं, और इसीलिए वो आक्रमण कराती। स्वयं मुख्यमंत्री की देन है, वहाँ के ममता बनर्जी के देन है जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो बहुत दुखद है और होती है, उस घोर निंदनीय है।
साधुओं पर हुए हमले को लेकर पूरे हिंदू समाज में भी गुस्सा है। वीएचपी ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी कि इस अपराध के लिए वो पूरे देश से माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ देश भर में आंदोलन किया जाएगा। ममता बनर्जी, देश की जनता तुम्हारे इस अत्याचार को किसी हालत में स्वीकार नहीं करेगी। इसका भरपूर विरोध हम करते हैं। ममता बनर्जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, वो अविलंब अपनी पार्टी के गुंडों के द्वारा किए गए इस अक्षम्य अपराध के लिए क्षमा याचना करें, पूरे देश से माफी मांगे। अन्यथा विश्व हिंदू परिषद को ममता बनर्जी के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा। पूरे देश की जनता, यहां तक कि बंगाल की जनता भी आज तुमसे दुखी हो गई है, तुमको मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन तुमको यह समझ लेना चाहिए, चंद मुस्लिम वोटों की खातिर हिंदू समाज पर किए गए अपमान को आज देश किसी हालत में स्वीकार नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। बंगाल जो है स्वामी विवेकानंद की और अपने संतों की भूमि है, पुण्य भूमि है। उस भूमि पर संतों पर हमला ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है और निंदनीय है। इस पर टीएमसी सरकार की जो चुप्पी है, कहीं ना कहीं जो उनका हिंदू द्रोही चेहरा है, उसके कारण जो है हिंदू संतों पर, हिंदू मान्यताओं पर लगातार हमले होते रहे। इस पूज्य संत के साथ जो कुछ हुआ वास्तव में हृदय विदारक घटना है और वो भी एक तीर्थ स्थल पर होना, तो ये बड़ा चिंताजनक बात है।